हमारी आज की कहानी हैदराबाद में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना में मुख्य रूप में 3 लोग शामिल थे। नीलेश, उसकी पत्नी नीलिमा और नीलिमा की बहन नीतू। जहां पर नीतू की मौत हो गई और मौत का कारण बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कुछ महीने पहले नीलेश इन दोनों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में नीलिमा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी। उनका घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था, इसीलिए उनके लिए ये ज़रूरी था कि उन्हें आसपास रहने की कोई जगह मिल जाए। लेकिन पूरे हाईवे पर कहीं पर भी कोई भी होटल नहीं था। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दी। नीलेश उस होटल के काउंटर पर रूम देखने के लिए गया। तो उसने जब पूछा तो उसे बताया गया कि कोई भी रूम खाली नहीं है, सभी के सभी फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। उन तीनों ने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है। कई होटलों में तो इस नंबर का कोई रूम रखा ही नहीं जाता। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्होंने नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। नीलेश काउंटर पर गया ताकि वो अपनी पत्नी के लिए पेन किलर्स ला सके। जैसे ही वो वापस लौटा, उसने देखा कि नीतू बालकनी में खड़े किसी से बात कर रही है। तो उसने सोचा कि वो दोनों लड़कियां बालकनी में आपस में कुछ बातें कर रही होंगी। जब वहाँ पर नीलेश गया तो उसने देखा कि वहाँ पर नीतू अकेली है, वहाँ पर और कोई नहीं था। जब उसने पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो नीतू ने सर हिलाकर मना कर दिया और चुपचाप अंदर चली गई। उसी वक्त नीलिमा वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि आखिर जब नीलिमा वॉशरूम में थी तो नीतू किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। जब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए तो नीलेश सोफा पर सो गया। रात कट गई और सुबह हो गई। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था, और वो जब अंदर गया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीतू मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो नीलेश की नींद खुल गई और देखा कि नीतू की मौत हो चुकी थी और नीलिमा बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीतू तो मर चुकी थी, लेकिन नीलिमा को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया, हॉस्पिटल में उसके पीछे नीतू की आत्मा खड़ी थी। नीलिमा ने यही बताया कि उसने बस यही कहा कि तूने मुझे मार दिया। ये कहकर नीतू की आत्मा गायब हो गई। नीलेश ने नीलिमा से सारी घटना पूछी तो उसने बस यही कहा कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और जैसे ही मैं उसके पास गई और जैसे ही पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने मेरा सर दीवार पर पटक कर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही नीलिमा हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो नीलेश के साथ उस होटल में गई ताकि उस काउंटर पर कुछ बात कर सके। वहां जाकर पता चला कि नीतू के मौत के अगले ही दिन वहां के मैनेजर की भी मौत हो गई, जबकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी या फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो दोनों शॉक हो गए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस कमरे में रुके थे वो प्रेत बाधित था, यानी कि वहाँ पर भूत प्रेतों का वास था और रात में कोई भी वहाँ नहीं रुकता है। लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में आपको रूम दे दिया। इस रूम में पहले भी 3 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बातें नीलेश को समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला गया और उस दिन के बाद कभी भी किसी होटल में नहीं रुका। यही थी रूम नंबर 13 की एक भूतिया कहानी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना।